आज हम लोग मैथमेटिक्स का जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसका पेपर सॉल्व करेंगे। मैं काफी चेक कर रहा था आप लोगों का, बड़ा मिस्टेक आप लोग किए हैं। ठीक है, उसको आप मिलान भी कर लीजिएगा, पेपर सामने रख लीजिएगा। तो देखते हैं, पहला 2 पर घात 3 3 और गुणे 5 तथा 2 पर घात 3 और गुणे 3 का एलसीएम पूछा है। इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता है। मैक्सिमम पावर वाला ले लेंगे तो 2 पर घात 3 और जो अकेले अकेले पड़े वो भी ले लेते हैं। ठीक है, तो 2 पर घात 3 यही है, 2 पर घात 3 2 पर घात 3 तो दोनों यही हो जाएगा, 3 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, ये अकेले अकेले। तो 5 के 15 और 2 का घात 3 मतलब 8, तो 15 बटे 120, यानी सी वाला विकल्प इसका सही है। दूसरा है 2 माइनस करड़ी में 3, यह एक अपरिमेय संख्या है, आपको पता है। करड़ी में जब भी आएगा प्लस माइनस के साथ, यानी परिमेय को अपरिमेय से जोड़िए, घटाइए, गुणा करिए, भाग करिए। लोअर क्लास से जानते हैं तो ये परिमेय और ये अपरिमेय तो अपरिमेय ही बनता है, यानी ये अपरिमेय होगा। इसका विकल्प बी वाला सही है। नेक्स्ट देखेंगे 98 का अभाज्य गुणनखंड। तो 98 का अभाज्य गुणनखंड का रहा है इसका, तो इसमें पता कर लो किसका गुणनफल 98 हो रहा है, वही 98 होगा। तो 2 गुणे 7 का स्क्वायर, 2 गुणे 7 का स्क्वायर 49 और 49 दूना 98, तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, आंसर इसका सही होगा। चौथा है 4x² माइनस 4x प्लस 1 कह रहा है शून्यकों का योगफल बताना है। तो शून्यकों का योगफल, इसमें a का मान अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे होता है। योगफल का फार्मूला है b मतलब x के बगल में जो होगा वही है, a हो गया, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू 1। तो b का वैल्यू -4 है तो माइनस इस फार्मूले में है, -4 है तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया और बटे 4, 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा, यानी इसका विकल्प आपका बी सही है। पांचवा है इसका 2y बराबर 3x माइनस 1 और 2x प्लस 3y बराबर 5 कर इसका हल है। तो इसमें पता करेंगे, x का मान बारी बारी से रख के चेक करेंगे। ठीक है, या तो हल करिए, तो हल करने में आपको टाइम लगेगा, टाइम बचाने के लिए आप चेक करिए x का मान, जैसे a वाला दिया है तो x बराबर 0 और y बराबर 1/2, ये चेक करके देख लो। नेगेटिव डायरेक्शन से लगा देते हैं, x का वैल्यू 0 तो 0 हो गया, y का वैल्यू यहाँ रखेंगे 1/2 तो 2 से 2 खत्म हो जाती, इधर 1 बचेगा, इधर 0 में से 1 जाएगा तो -1, यानी 1 बराबर -1। इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, यानी ये आंसर होगा ही नहीं। संतुष्ट नहीं कर रहा तब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। बी वाला भी आप चेक कर सकते हैं, x बराबर 1/3 और y बराबर 0। ये थोड़ा जल्दी लग जाता है चेक करने वाला नहीं तो आप विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी इसको कर सकते हैं, जाकर आप विधि से। तो x का मान 1/3, तो यहाँ 1/3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और y का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 गुणे 0, यानी 0 बराबर 0, यानी इसको तो ये संतुष्ट कर दिया। इसको भी जरा चेक करें, x का मान तो ये 2/3 हो जाएगा, 1/3 है तो 3 गुणे 0 यानी 0 हो जाएगा, तो 2/3 बराबर 5, यानी ये भी दोनों तरफ बराबर नहीं है। इसको तो संतुष्ट कर रहा है लेकिन इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। सी वाला चेक करिए, x बराबर 1 और y बराबर 1। x का मान 1 रखो, 3 एक 3, 2 3 में से 1 जाएगा तो 2, इधर 2 हुआ, यहाँ रखो 2 एक 2, तो 2 बराबर 2 हो गया। इसको संतुष्ट कर दिया ये वाला। इसको भी देखेंगे संतुष्ट किया कि नहीं, तो 2 एक 2, 3 एक 3, y का मान 1 है तो 3 2 5, 5 बराबर 5, यानी ये वाला वैल्यू इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट करने का मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो मान आएगा राइट हैंड साइड में वही मान आएगा, तो ये आ भी रहा है इसके लिए, यानी यही आपका आंसर होगा। ठीक है तो इस विधि से मैं बता दिया इसको। छठवां आप चेक करेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 4 पर इसके मूल होंगे। मूल कैसे होंगे, तो मूल चेक करने के लिए विविक्तिकर से लगाते हैं b² माइनस 4ac। लक्षण इसी चेक करते हैं, a का मान b का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर -4 है, a है और ये c है तो a का मान 2 है, c का मान 4, 2 गुणे 4 तो 5 25 हो गया
और 4 दूना 8 और 8 चौको 32, यानी ये हो गया -7। तो जब डी का मान माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होता है, यानी इसका आंसर सी सही है। ये वाला क्वेश्चन, इसका भी आंसर तुम लोग हम देखे हैं बहुत गड़बड़ किए हो। x² -1/9, नॉर्मल क्वेश्चन भी बहुतों का गड़बड़ हो गया। इसका वैल्यू x का मान पूछा है, तो ये बराबर को उधर जब लेके जाएंगे इसको, तो x² बराबर 1/9, तो दिस इंप्लाइज x बराबर कितना होगा, स्क्वायर तो उधर रूट बना देगा, 1/9। वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस में होता है, तो 1/3, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, तो 1/3 हो गया, यानी प्लस माइनस 1/3। इसका विकल्प सी वाला सही है। इसका 8वां है, मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र -3, -5 है, और मूल बिंदु क्या होता है 0, 0। इसके बीच की दूरी तो डी वाले फार्मूले से लगाएंगे, x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, यानी पहले में से पहले घटा के वर्क करो, तो -3 में 0 घटाएंगे तो 3 ही होगा, -3 ही होगा, और -3 का वर्ग कितना होगा 9। अब 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही होगा, -5, और -5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। तो ये आंसर रूट में 34, यानी सी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, 9वां देखेंगे, त्रिभुज PQR, यह त्रिभुज PQR है और त्रिभुज XYZ है, ऐसे लिखा है। ठीक है, कोण P बराबर 49, ये 49 है, इसका वैल्यू 49 है, और कोण Y बराबर Y है, ये 57 है। तो कह रहा है कोण R का मान, इस कोण R का मान जानना चाहता है, इसका मान जानना चाहता है, और लिखा क्या है कि PQR समरूप है XYZ। ये समरूप होने का मतलब जब इस तरह का लिखेगा तो P वाला x के बराबर, तो P का मान कितना है 49, तो x का मान भी कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। डाउट, जब x का मान 49 हो गया तो z का मान अब हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश में से 49 और 57 जोड़ेंगे तो ये 106 हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से जब 106 घटेगा तो 74 अंश हो जाएगा, यानी इसका मान हो गया आपका 74। तो अब समरूपता में देखिए, इसमें लास्ट में R है, इसमें लास्ट में क्या है Z है, तो जो Z का मान होगा वही R का मान होगा, तो Z का मान 74 है, तो R का मान भी कितना होगा 74 अंश ही होगा, यानी इसका विकल्प सी वाला सही है। ठीक है। 10वां, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई का 24 सेंटीमीटर, यह एक वृत्त है। अब वृत्त के एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, केंद्र O हो गया और दूरी आपकी हो जाएगी। ठीक है, कह रहा Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 है, ये 25 है, तो है दूरी मान लो P है, तो इसकी त्रिज्या जानना चाहता, तो पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। समकोण है, तो समकोण में कोण हम आपका हो जाएगा है, यानी OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो OP का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर, कोण का स्क्वायर, लंब कितना है त्रिज्या R का स्क्वायर हो गया, और है 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर 576 होता है, तो प्लस है इधर आएगा, क्या होगा -576 बराबर R स्क्वायर, तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो गया, 81 ले गए यहाँ, 11 में से 7 जाएगा तो 4 हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 49, तो R बराबर करड़ी में 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 11वां साइन 60 का मान, तो आपको साइन 60 का मान पता है कि साइन 60 का मान करड़ी में 3/2 होता है, ये बी वाला आंसर सही है। 12वां देखेंगे, साइन A बराबर 4/5, तो tan A का मान पूछ रहा, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, त्रिभुज बना दो, है आपका हो जाएगा A अगर यहाँ लिए हैं, B यहाँ लिए हैं, C यहाँ लिए, तो लंब ऊपर है, तो लंब का मान 4 है, ये 4 हो जाएगा। नीचे कर्ण है, कर्ण का मान कितना हो गया 5, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे तो 5 का स्क्वायर
कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है 4 का स्क्वायर, आधार कितना है AB स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16 होता है। तो इस डायरेक्शन में भेजोगे तो -16 हो जाएगा बराबर AB स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज AB बराबर कितना होगा, करड़ी में 25 में से 16 जाएगा तो 9, और वर्ग है तो करड़ी बना देगा उधर। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। अब tan A, तो tan बराबर का होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, तो सॉरी 4, अब बटे आधार आपका हो गया 3, तो 4/3। ये इसका आंसर विकल्प हो गया आपका डी वाला। डी वाला आंसर इसका सही है। अब आप आएंगे 1-13 हम आ जाए, देख रहे 13 1 - cos स्क्वायर। तो 1 - cos स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर होता ही है। 1 - cos स्क्वायर ए बराबर, ये तो फार्मूला ही आप लिखे साइन स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू ये है साइन स्क्वायर। ये बी वाला विकल्प सही है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये भी फार्मूला है। कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर, अगर आप दिखाना चाहें इसको तो कोसेक स्क्वायर ए और माइनस काट स्क्वायर, ये फार्मूले की तरफ से भी होता है। अगर आप लिखना चाहें तो कोसेक बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए होता ही है, अब माइनस काट स्क्वायर ये ए है, इससे कट गया तो कितना आया 1। इसका वैल्यू 1 होता है, यानी बी वाला विकल्प सही है। 12 सेमी 15, 12 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये आर बराबर दिया है 12 सेमी और थीटा बराबर दिया है 60 अंश। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन अगवा है, हम देखे थे 60/360 पाई। आंसर देख लिया जाता है हमेशा पाई के रूप में, इसका आंसर दिया है तो पाई का वैल्यू न भरो और आर के जगह पर कितना रखेंगे 12 का स्क्वायर है, 6 के 36 हो जाएगा। 1/6 पाई है 12 गुणे 12, 6 दूना 12, 12 दूना 24 पाई सेमी स्क्वायर। 24 पाई सेमी स्क्वायर आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 सेमी भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर रखा जाता है तो बनने वाले ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। 5 सेमी भुजा का दो घन है, जब दो घनों को सटा कर लिखते हैं तो घनाभ बनता है। इस टाइप का क्वेश्चन आप जानते हैं, एक घन ये है, दूसरा घन ये है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इसकी लंबाई तो 10 हो जाएगी, 5 5 10, और चौड़ाई यही, चौड़ाई और ऊंचाई यही रह जाता है। बी बराबर भी 5 और एच बराबर भी 5 ही होगा। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है घनाभ का, जो घन बन गया, घन से घनाभ बन गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2LB प्लस BH प्लस HL। LB मतलब 10 गुणे 5, BH मतलब 5 गुणे 5 और HL मतलब हो जाएगा 5 गुणे 10। सीधे हम लिख रहे हैं, बहुविकल्पी है। ठीक है, तो 2 है 10 × 5 = 50, अब 5 × 25, अब 10 × 50, तो 50 50 100, 50 125, 125 में जब 2 से गुणा करोगे तो 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प है आपका इसके लिए सी वाला विकल्प सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कर एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं, तो 18वां है इसका। 3 लाल और 5 यानी NS बराबर आपका हो जाएगा 3 धन 5 बराबर हो गया 8। ठीक है, तो कह रहा है एक गेंद या दिशा निकाली जाती है, इसके लाल रंग के गेंद होने की प्रायिकता क्या आती है। तो लाल वाला तुम्हारा 3 है, तो NI = हो गया 3, तब P बराबर होता है NI/NS। तो NI का मान 3 है और NS का मान कितना है 8 है। ठीक है, यानी एक आपका आंसर हो गया 3/8। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न सारणी का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का तरीका आपको पता है कि माध्य निकालते कैसे हैं। इसका वर्ग अंतराल दिया है, 18वां है, 19 है, ये 18 तो हो गया। वर्ग दिया हुआ है तो मध्य बिंदु निकालते हैं, उसको F से इंडिकेट करते हैं। है बारंबारता F है और F गुणे X यहाँ लिख दे रहे हैं।
ठीक है, संक्षेप में लिख दिया, मध्य बिंदु के लिए एक्स मैंने लिख लिया। ये चार्ट याद रखना पड़ता है। तो वर्ग अंतराल केवल हम वर्ग दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, तो इसका आधा करेंगे जोड़ के, आपको पता है। तो 0 में 10 जोड़ें 10, 10 का आधा 5 आता है। सब में अंतर 10, 10 का है तो 10 जोड़िए, 15, 25 और है 35। ये मध्य बिंदु निकल गया, जोड़ के आधा कर करके 3 4 5 3, 3 4 5 3, इसको जोड़ देंगे 5, इसका पहले गुणा करिए, 5 3 15, 15 चौको 60, 25 25 125, 35 3 105 हो जाता है। इस समेसन एफ एक्स हो गया, इस समेसन एफ हो जाता है। ठीक है, इसको जोड़िए, 4 3 7, 7 3 10, 5 15 हो गया। इसको जोड़िए, 5 5 10, 5 15 का 5 हो गया। हासिल लगाए 1 2 1 1 2 6 2 8 8 2 10 का 0, हासिल लगाए 1 1 1 2 1 305। तो यक्स बार बराबर होता समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ। तो समेसन एफ एक्स हो गया 305 बटे 15, 15 दूना 30, 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा आपका, चूंकि कट गया तो एक अंक दशमलव लगाने से पहले इसमें 0 बढ़ाना, दशमलव लगाएंगे तब इसके आगे 0 बढ़ेगा तो 50 हो गया। 15 तिया 45 और 15 तिया 45, यानी 20.33। इसका विकल्प 20 सही है। माध्यक वर्ग निकालना है, 20वें में दिया है कि माध्यक वर्ग निकालिए। इसमें भी वर्ग दे रखा है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। माध्यक वर्ग निकालने के लिए एक संचयी बारंबारता बनानी पड़ती है। तो है एफ से इंडिकेट कर देना, 5 5 7 12 8 4, 5 7 12 8 4 है। संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। तो 5 हो गया, 5 7 5 12, 12 12 24, जोड़ते जाते हैं ऐसे। पहला 5 7 5 12, 12 में फिर 12 जोड़े 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो गया, 32 में जोड़ेंगे तो 36 हो गया, यानी n बराबर है 36 आपका हो गया। तो n/2 चेक करते हैं, तो 36 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 18। 18 किस में आएगी चेक करिए, तो 18 आपका इसी में आएगा, इसी को घेर देते हैं, सही है ना। है तो कौन सा हो गया माध्यक वर्ग आपका 10 से 15। आंसर ये वर्ग पूछा था कि माध्यक वाला वर्ग कौन है, तो जाइए आधा करके चेक करते हैं। हम संचयी बारंबारता में ही चेक करते हैं। ठीक है, तो 24 है, ये 18 है, तो 12 से ज्यादा है तो इसी में पड़ेगा। ठीक है, तो इसके सामने वाला वर्ग कौन है, 10 से 15, यानी इसका वर्ग हो गया 10 से 15, यानी इसका विकल्प सी वाला सही है। अब इसमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आप सिद्ध किए हैं इसको, अपरिमेय संख्या को मान लेते हैं कि यह परिमेय है। कुछ लड़के लगाए हैं, कुछ लड़के गलत लगा दिए हैं। हमें लग रहा है कि हमको फिर बताना पड़ेगा। पीछे भी था एक्सरसाइजों में, उसको भी हम हल कर रहे थे, आप देख भी सकते हैं पीछे के वीडियो में। ठीक है, इसको पीछे के वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने लगाया है, साल किया करणी 5 p/q मान के लगाते हैं। संरेख वाला हम सिद्ध कर रहे हैं। 21वें का ख 1,5 है, 2,3 है, -2, -11 है। सारा संरेख, क्या संरेख है कि नहीं है। तो संरेख चेक करने के लिए पहले आप एक बिंदु है, यह दूसरा बिंदु है, तीसरा बिंदु है, मान लो इसको D1 से इंडिकेट करते हैं, इसको इसके बीच D2 से इंडिकेट कर देना। ठीक है, और D3 पहले और तीसरे के बीच है, हो गया। तो D1 निकालेंगे, D बराबर क्या होता है करणी में x1 - x2 का स्क्वायर। तो पहले में से पहला घटाइए, 1 में से 2 जाएगा तो -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1, और दूसरे में से दूसरा घटाते हैं y1 - y2, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये हो गया आपका करणी में 5। D2 निकालिए। तो D2 निकालने के लिए इसमें से 2 घटाएंगे ना, तो 2 में से -2 जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप फार्मूला रख के लगाइएगा। फिर 3 में से -11, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 11 3 कितना हो जाएगा 14, तो 14 का स्क्वायर 100,
98 हो गया। ठीक है, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 का स्क्वायर, डी का फार्मूला होता उसी से लगा रहे हैं। 6 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 से 11 का 1 हासिल लगा 1 1 2, d3 निकालिए तो d3, फिर ये भी x1 माइनस x2 का स्क्वायर, x1 1 है और x2 कितना है -2, 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -2 घटाना है। अभी y1 माइनस y2 यानी दूसरा इसका 5 है, इसका -11, तो 5 में से -11 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस होने की वजह से। तो 16 का स्क्वायर 16 16 256 जोड़ी 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1 6 265 हो गया। अब संरेख चेक करने का तरीका क्या होता है, बड़ा वाला बराबर d3 बराबर हो जाएगा d1 प्लस d2, यही है। दोनों का जोड़ अगर बराबर हो गया तो हो गया संरेख। सही करण d3 हो गया 265 हो जाएगा और d1 करणी में 5 है 212, दोनों तो इक्वल नहीं हुआ तो इसलिए संरेख नहीं है। ठीक है, दूरी वाले सूत्र से पता चलेगा कि ये संरेख नहीं है। तीसरा ये आप लोगों से मिस्टेक ज्यादा हो गया, पर अब बिंदु 3 कामा -3 कामा गो वाला यहाँ लगाते हैं, गो वाले को -3 कामा 10 और ये बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ है 6 कामा -1 को जोड़ने वाला एक बिंदु है -1 कामा 6 कर किस अनुपात में विभाजित करेगा, यानी यम1 संबंधे यम2 ये आपसे जानना चाहता है। तो जब अनुपात वाला होता है तो किसी एक से ही लगा देते हैं, x = m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। जब m1 m2 वाला कहता है तो या तो x वाले से लगा दीजिए, नहीं तो y वाले से लगाइए, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, उससे भी लग जाएगा। तो किसी एक से तो x का मान -1, m1 पता नहीं और x2 का मान 6 है, m2 पता नहीं तो m2 रह जाएगा, x1 का मान -3 है और हई हो जाएगा आपका m1 प्लस m2। तो तिरछा गुणा करिए, -m1 और 1 से गुणा करेंगे तो फिर -m2 हो गया, 6m1 और -3m2। ठीक है, अब इसको m1 को m1 की तरफ भेजिए, -m1 -6m1 -3m2 और प्लस m2, तो -7m1 बराबर -2m2, तो m1 अब बटे m2, m1 के नीचे m2 को भेज देंगे, अंक को नीचे अंक को भेज देंगे तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 2/7 यानी m1 संबंधे m2 हो गया 2 संबंधे 7। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग नहीं सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है घड़ी घो वाला, इसी का लेफ्ट हैंड साइड 1 लाना है इसको। ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत कम किए हैं, इक्का तुक्का भी नहीं किया कर पाए। साइन ए सेक ए और प्लस tan। तो सेक ए को लिख सकते हो आप 1/cos ए, 1/cos ए है 1 माइनस साइन ए, और यहाँ सेक ये भी हो जाएगा 1/cos ए और प्लस है साइन tan होता है साइन ए अपॉन cos ए। ठीक है, अब भाई हो गया आपका 1/cos ए है 1 माइनस साइन ए और है लॉस, इसका आधार सेम है तो 1 प्लस cos ए और बटे है cos ए हो गया, दोनों का बेस सेम था, cos ए cos ए, cos ए cos ए cos स्क्वायर और है फार्मूला आपका बन गया 1 प्लस साइन, सॉरी ये साइन है, मैं cos लिख दिया, साइन ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला होगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, क्योंकि एक बार माइनस में एक बार प्लस है, तो 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे कास कास गुणा करेगा तो कास स्क्वायर ए हो गया। ठीक है,
अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो गया आपका कास स्क्वायर ए, और नीचे कास स्क्वायर ए है, ये है तो कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही आपका राइट हैंड साइड है, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्तखंड, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये लगाया है तुम लोगों ने, बहुतों ने लगाया इसको। r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 120 अंश। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर इसका, अभी ऑब्जेक्टिव में था ये। ठीक है, तो ये हो गया आपका थीटा बटे 360, यानी थीटा का मान 120 और बटे 360, पाई का मान 22 बटे 60, चाहे 3.14 भी लिख सकते हो आप, 3.14 और आर का मान 10 गुणे 10, 12 तिहाई 36, 3 से कट गया, 3 से चाहे तो आप इसको भी कट करिए, 100 से गुणा कर देना, 10 में 100 यानी 314 बटे 3, हल करके सेमी स्क्वायर आंसर इसका लिख देना आप लोग। ठीक है, कट जाएगा, नहीं हल करोगे तो उतना ही आंसर हो जाएगा। चो वाला इसका बहुलक ज्ञात कर बहुलक ज्ञात कीजिए। जीवन दान यानी है जीवन दान है, और यहाँ है बारंबारता को मैं 60 कट में एफ से लिख दिया। 0 से 20, 20 से 40, 100 तक गया है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100 हो गया। 10, 35, 52, 10, 35, 52, 61, 38, 61, 38, 52, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 भी है कि 61, 38, 29 है। तो बहुलक आपको पता है कि जिसकी बारंबारता, ये बहुलक दिया है, बहुत लगाए हैं तो इसको माध्य से लगा दिए, गलती कर दिए हैं। तो इसमें जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो बारंबारता सबसे ज्यादा इसी की है 61, तो ही हमारा F1 हो गया, F0 हो गया, बाद वाली है F2 हो गया, हई हो गया L। इसमें चार्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। तो बहुलक का सूत्र हो जाता है तुम्हारा L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H हो जाता है। और H कितना है इसमें आप देख सकते हैं, H का वैल्यू इधर कहीं किनारे लिख दो, 20 है। अंतर 20 का ही ना है, तो जो अंतर होता है वही होता है। तो L का मान है ना, L 60 हो गया, F1 का मान 61 हो गया और माइनस F0 का मान 52 हो गया। 2 गुणे 61 माइनस 52 और माइनस F2 का मान हो गया 38, गुणे हेजा हो जाएगा तुम्हारा 30। तो 60 प्लस 61 में से 52 जाएगा तो कितना हो गया, 11 हो गया। 61 दूना 2 1 2 2 6 के 12, 122। इसको जोड़ दो, 8 2 10 का 0 से लगा 1, 8 1 9 और गुणे है कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 60 और 20, 11 दूना 22, 220 और बटे 122 में से जोड़ दें 32 हो गया। ठीक है, तो जो 4 से कट कर दिए, 4 बटे 32, 4 पचे 20 और 4 पचे 20, 8 से कट कर दो इस 55 को भी। ठीक है, तो 8 छके 48, 7 हो जाएगा तो 70 हो जाएगा और 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 70 था तो 6 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा तो 8 सत्ते 56 हो गया, रहने देते हैं। तो 60 आप प्लस 6.87, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 66.87। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुलक दिया था, बहुत लगाए हैं और इसको माध्य करके लगा दिए हो तुम लोग, ये तुमसे मिस्टेक है।
ठीक है, माध्य नहीं पूछा था कि माध्य लगा रहे थे, मैक्सिमम का मैंने देखा था कि इसको माध्य लगाए हो तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22वां है, क्वेश्चन नंबर 22वें का को ये बहुत बार लगा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये कह रहा है कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के गुणांकों के बीच संबंध। तो इसको हल कर लेना, एक्स स्क्वायर और माइनस 4 दो दूना, इसको हल किए तो गलत हल किए, तुम्हें 4 दूना 8, तो 4 माइनस 2 ऐसे लिखना था, माइनस तुमको चाहिए, हल भी किए तो गलत हल किए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। हल जो किए हैं सब यहाँ प्लस किए हैं सब और यहाँ माइनस किए हैं, तो गलत हो जाएगा क्योंकि माइनस में आपको चाहिए 2x। x कामन करेंगे तो x माइनस 4, 2 कामन करेंगे तो x माइनस 4 बराबर 0। x माइनस 4 कामन कर दिए तो x प्लस 2 बराबर 0, यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप इसमें से आपको पता है a का मान कितना है, इसमें 1, b का मान -2 और c का मान -8। अब सत्यता की जांच करना तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यही है, दोनों तरफ बराबर आ जाना चाहिए। अल्फा का मान 4 और -2, बी का मान कितना है -2, तो प्लस 2/1, अल्फा का मान 4 और गुणे -2, और सी का मान कितना है -8/1, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बराबर 2 और 4 दूना 8 बराबर सत्य हो गया, क्योंकि गुणनफल दोनों में एक साथ करके लगा दिया। ठीक है, आप ऐसे लगा सकते हो, तो इसमें भी दोनों बराबर, इसमें भी दोनों तरफ बराबर, यानी ये क्या है, सत्य है। एक क्वेश्चन आप लोगों से मिस्टेक हो गया है, इसका दूसरा क्वेश्चन है 22वें का, कर दो धनात्मक क्रमागत संख्याओं के पूर्णांकों को ज्ञात किए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। तो माना पहली संख्या बराबर x, और क्रमागत कैसे निकालते हैं, एक जोड़ के, पहली संख्या x हो गई, ठीक है, दूसरी का जो क्रमागत संख्या x प्लस 1, अब इनके वर्गों का योग, तो वर्ग करो और उसके बाद जोड़ दो, ऐसे 365। ठीक है, थोड़ा सावधानी बरती जाती है। एक्स स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे 1, इसको इधर लेके आओ, 365 माइनस में हो जाएगा, बराबर किस साइड में जब लेके आएंगे तो एक एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, हाई प्लस 1 हो गया, प्लस 2x माइनस 365 बराबर 0, 2x² प्लस 2x, 365 माइनस 365 में एक जोड़ोगे तो 364 हो जाएगा बराबर 0, 2 कामन करेंगे तो x प्लस x² प्लस x माइनस 2 2 8 16, 2 दूना 4। ठीक है, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0/2 बराबर क्या होगा 0। अब बीच वाले को 2 खंडों में बांट देंगे, बांट के हल कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, तो आप खुद हल कर लीजिएगा, हम नहीं हल करेंगे, गुणनखंड करना है, किसी भी विधि से आप हल कर सकते, कितना जानते हो। तीसरा है इसका गो वाला, और सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि वाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। पिछले सेट में था, आप देख सकते हैं, वृत्त का वाह बिंदु है, वह वृत्त है, इसके वाह बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। ये है ए हो जाएगा, है बी हो जाएगा, है ओ है, लेकिन फिर भी तुम मुझसे गलत कुछ का मैं चेक किया हूँ तो गलत किए हैं, ये ज्ञात है में लिखना पड़ेगा, है तो है मिलाइए रचना में हो जाता है, ये जो अभी जस्ट खींचा मैंने, ज्ञात है में लिखना था, तुम गलत लिखे हो, जिसने भी लिखा है। ज्ञात है में क्या लिखेंगे कि ओ केंद्र के वृत्त, ओ केंद्र के वृत्त के बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से AP व BP स्पर्शी हैं, क्या स्पर्श रेखाएं हैं, सिद्ध करना है, बहुत तो लिखे हैं ऐसे, सिद्ध करना, ओ बराबर ओ भी लिख दिए हैं, तो ओ ए पी बराबर BP, ये सिद्ध करना है। ये किताब एक रचना लिख देना था, जो मैं पहले ही मिला दिया हूँ, ओपी को मिलाया, ठीक है। ये उपपत्ति भी देख लेंगे, ओरल बता दे रहा हूँ, उपपत्ति सर्वांग समता दिखानी है इसको,
अभी तो प्रत्येक 90 अंश का हो जाता है। लिखेंगे समांतर त्रिभुज ए ओ पी। अच्छा लिखे होता है, ऐसे लिखे भी नहीं हो, त्रिभुज ए ओ पी व त्रिभुज बी ओ पी में ऐसे सिस्टमेटिक थोड़ा लिखा जाता है। क्या लिखेंगे, हमको तो एपी बराबर बीपी लाना है, तो वो तो लास्ट में जाएगा ना जब समांतर हम दिखा देंगे। तो ओ ए बराबर ओ बी, कारण एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, कोण ए बराबर कोण बी, कारण प्रत्येक 90 अंश, ओपी बराबर ओपी, ये क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, तो कह देंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम त्रिभुज बी ओ पी, ऐसे कहना पड़ेगा यस ए यस, ये कारण। अब सर्वांग समता जब सिद्ध कर दिए तब न कहेंगे कि एपी बराबर बीपी है, इसलिए एपी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी। ये प्रूफ हुआ, तुम गलत प्रूफ ये जिसने भी किया है। नेक्स्ट घ वाला क्वेश्चन है इसका, कह सिद्ध कीजिए कि यदि एक रेखा किसी वृत्त की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये लगाए हैं, थेल्स के प्रमेय का विपरीत क्वेश्चन है ये। ठीक है, थेल्स के प्रमेय का विलोम है, इसको भी आप देख लेंगे। ठीक है, कि हमें लगा दे फिर इसको भी। घड़ी खो क्या कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एक त्रिभुज है ए बी सी, कोई रेखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, डी और ई है। तो इसमें वैसे ही लिखोगे, ज्ञात है एक ही अनुपात में विभाजित करने का मतलब क्या है कि ए डी बराबर तुम्हारा ए डी बराबर, सिद्ध कीजिए कि रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक है, दो भुजाओं को, यानी ए डी बटे बी डी, ये तो तुम्हारा थेल्स का प्रमेय है, बराबर ए बटे ई सी, ए बटे ई सी। तो सिद्ध करना है, तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि जो रेखा विभाजित की है इसको, इन भुजाओं को समान अनुपात में, वह तीसरी भुजा के समांतर होगी, यानी डी समांतर बी सी। ये सिद्ध करना है आपको। तो क्या करेंगे समांतर सिद्ध करने के लिए, चूंकि थेल्स का प्रमेय है, ये थेल्स के प्रमेय में सिद्ध करने वाला होता है ज्ञात होता है, ठीक उसका उल्टा करना है आपको। तो हम मान लेंगे कि यह एक रेखा जो है इसको इसके समांतर सिद्ध करना है, यह रेखा न हो कि कोई और रेखा है। ठीक है, ये वो रचना कर दे रहे हैं। ठीक है, माना डीएफ समांतर BC, लिख रहा है एक डीएफ समांतर BC रेखा खींचा। ठीक है, ये है डीएफ समांतर BC। डाउट? अब हम उपपत्ति लिखेंगे, तो उपपत्ति चूंकि लिखने का तरीका क्या है, ज्ञात से स्टार्ट करते हैं। तो ज्ञात में क्या पता है, चूंकि कह दिए मतलब ज्ञात वाला लिखना पड़ेगा। तो AD और बटे BD बराबर AE बटे EC, ये तो ज्ञात हो गया मेरा। अब हम चूंकि जानते क्या है, क्योंकि DF समांतर किसके हमने खींच दिया है, BC के। ठीक है, DF समांतर BC, तो थेल्स का प्रमेय हम लगाएंगे। किसके प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। जब आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो मान लिया हमने कि यह समांतर है नहीं है, ये वाली है। ठीक है, तब तो हमारा हो जाएगा AD बटे BD, AD बटे BD बराबर AF, अब बटे हो जाएगा आपका AF बटे FC। ठीक है, कोई डाउट तो है नहीं। तो अब AD बटे BD, अब इसमें क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 दोनों आपस में बराबर हैं। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि इधर वाले बराबर हैं। देखो, तब लिखेंगे
ए और बटे ई सी बराबर ए एफ और बटे सी एफ चाहे एफ सी है ना। ठीक है, दोनों तरफ में एक जोड़ दो। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो जब एक जोड़ेंगे हम तो ए ई बटे ई सी प्लस 1 ए एफ बटे सी एफ और प्लस 1 ई सी इसका लॉसा हो जाएगा, तो ही हो गया ए ई और प्लस ई सी, इसमें सी एफ लॉसा हो जाएगा तो ए एफ और प्लस सी एफ। ठीक है, तो देखो ए प्लस ई सी, ए प्लस ई सी मिलके हो गया आपका ए सी। ठीक, अब बटे ई सी, ए एफ और सी एफ, ए एफ और सी एफ जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका ए सी। फिगर में देखना पड़ता है ए सी बटे सी एफ, ए सी से सी तो खत्म हो जाएगा, तो जब ए सी से सी खत्म हो गया तो क्या मिला आपका, फिर से गुणा कर दो, सी एफ बराबर ई सी। फिगर में देखना सी एफ बराबर ई सी, तो सी एफ बराबर ई सी यानी हई और हई आपस में बराबर, ये हमने ला दिया। तो ये बराबर कब होगा, जब एफ कहाँ होगा, सी पर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यह तभी बराबर होगा, तभी बराबर होगा जब एफ कहाँ हो, बिंदु ई पर हो। जो ही ई पर होगा, ठीक है, ई पर हो, और जो ही एफ ई पर हो गया तो जो डी एफ समांतर था बीसी के, अब डी समांतर, तो इसलिए जो ही आया तो डी समांतर किसके हो गया, बीसी के। डाउट कोई नहीं होना चाहिए, केवल यह एक खींचना पड़ा था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाता है, आप पढ़े भी हैं। अब माध्य निकालना है, तो माध्य वाला क्वेश्चन एक पीछे था, फिर माध्य वाला क्वेश्चन केवल चार्ट बना दे रहे हैं। आप इसको माध्य तो लगाना जानते हो, प्राप्तांक हो गया, अंग वाला क्वेश्चन है, और उसके बाद है मध्य बिंदु, है बारंबारता को एफ से, एफ गुणे एक्स से पीछे था। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 0 से 10 सॉरी 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से क्या हो गया 50। केवल चार्ट बना दे रहे हैं। मध्य बिंदु निकालने में गड़बड़ की हो, 2 में 10 जोड़ेंगे तो 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का था 5, सब में अंतर कितना गया 10 का, तो 15, 25, 35 और 45। बहुत इसी को एफ मान लिए हैं सब। ठीक है, मैं चेक किया हूँ काफी। 2, 10, 8, 4, 6, 2, 10, 8, 4, 6, इसको जोड़िए तो समेसन एफ हो गया। इसका गुणा करो 5 गुना 10, ऐसे कर पाओगे, इसका गुणा कर लेना, फिर इसको जोड़ देना तो समेसन एफ एक्स पीछे भी लगा है, तो माध्य बराबर समेसन एफ एक्स बटे समेसन एफ, ये आप हल कर लेंगे। इसका गुणा कर देना, इसको भी जोड़ लेना, इसका जो गुणा करने के बाद सब कई तरह इसको भी जोड़ लेना, इधर वाले को इधर वाले से भाग लेके आंसर ले लेना। ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट पीछे लगाए हैं इसलिए लगाने का कोई मतलब है नहीं, अब हमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौ वाला, इसका ये है, हमारा एक थैले में 10 नींबू की महक वाली और 15 संतरे की महक वाली की गोलियां हैं, यानी एस बराबर 10 और 15 जोड़ोगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि संतरे की महक वाली गोलियों की प्रायिकता ज्ञात करनी है, यानी बराबर संतरा का को है 15, तो इसकी प्रायिकता P बराबर होता है यानी बटे एस, तो 15 बटे 25, 5 से कट करिए, 5 3 15, 5 25 यानी 3 बटे 5। ये बहुतों का सही है ये वाला क्वेश्चन। दूसरा नींबू की महक वाली, तो नींबू की महक वाली 10 गोलियां हैं, तो नींबू की महक वाली यानी बराबर हो गया आपका 10, तो फिर इसकी प्रायिकता निकालेंगे P बराबर यानी बटे एस यानी 10 बटे 25। ठीक है, यानी का मान 10 और एस का मान यानी टोटल घटना 5 गुना 10 5 25 यानी 2 बटे 5। ये आंसर आपका सही हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 23 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया हुआ है, ये समांतर श्रेणी का है 23वां क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा टीवी सेटों के निर्माता में तीसरे वर्ष में, यानी 91 पद का सूत्र an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, तो तीसरा वर्ष कह रहा है, तीसरा यानी n के 3, तो तीसरा मतलब a प्लस 2d, एक कम डी तक जाता है। तीसरा का देते प्लस 2d, चौथा का देते प्लस 3d, 10वां का देते प्लस 9d, आपको पता है 600 टीडी। और उसके बाद कर 7वें वर्ष में, 7वां मतलब a प्लस 6d हो जाएगा 700 टीबी। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, a और d पहले निकालना पड़ता है, तो जब हल करेंगे तो a से यही कैंसिल कर जाएगा, 2d में से 6d जाएगा तो 4d होगा, i माइनस 100 कट कर दीजिए तो कितना आएगा 25, तो d का मान हो गया 25। अब d का मान समीकरण 1 में रखो, समीकरण 1 में चाहे 2 में कहीं रखते हैं तो a का मान निकल जाता था, ये ना a प्लस 2 गुणे d का मान कितना है 25 बराबर 600, a प्लस 50 बराबर 600, तो a बराबर हो जाएगा, इसको उस साइड में ले जाएंगे तो 600 माइनस 50, तो a बराबर हो गया 550, तो प्रथम पद हो गया, यानी पहला जो होगा, ठीक है, वो 550 हो गया, डी का मान इतना हो गया। और अब प्रथम वर्ष में उत्पादन, तो प्रथम वर्ष में उत्पादन पहला वाला आंसर हो गया, ये 550 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कह रहा है 10वें वर्ष में उत्पादन, तो 10वें वर्ष में उत्पादन मतलब a प्लस 9d न। ठीक है, 10वें वर्ष में उत्पादन, यहाँ हिंदी में लिखना 10वें वर्ष में उत्पादन बराबर a प्लस 9d, एक जगह पे 550 और 9 गुणे d का मान 25 हो गया, तो 550 आए 225 हो जाएगा, 25 नवा तो 575 700 5 2 775 हो गया। 10वें वर्ष में उत्पादन 775, 7 वर्षों में कुल उत्पादन ज्ञात करना है। तीसरा इसका 7 यानी n बराबर 7 रखेंगे, Sn बराबर n बाई 2, 7 वर्ष में कुल उत्पादन कर रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। तो n की जगह पे रखेंगे 7/2, 2 गुणे 550 और प्लस 7 माइनस 1 गुणे 25 हो जाएगा, तो है 7/2 हो गया है 1100 हो जाएगा, आई 6 बचेगा, 7 में से गया 6 का 25 में गुणा करेंगे तो ये 150 हो जाएगा, यानी 7/2 गुणे जोड़ दो 1250 हो जाएगा, 1100 और 150, तो 1250 हो जाएगा, 2 से कट करिए 625 हो गया। ठीक है, अब 7 का पहाड़ा पढ़ दो, 7 पचे 35 का 5 हासिल लगा 3, 7 दूना 14, 3 17 का 7 हासिल लगा 1, 7 6 के 42 और 1 कितना हो गया 43, यानी 4375 7 वर्षों में कुल उत्पादन होगा। ठीक है, 8वां वाला दिया है इसका, तो इकाई और दहाई का अंक वाला है, माना इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर क्या मान लेते हैं y, तो संख्या तुम्हारा क्या बनता है, दहाई वाले में 10 का गुणा करके इकाई वाले से जोड़ देते हैं। किसी ने एक क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की है लेकिन गड़बड़ कर दिया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है, तो दहाई का अंक है y, इकाई का अंक है तो इसका 3 गुना, यानी y माइनस 3x बराबर क्या हो गया 0, समीकरण 1। ठीक है, अब कह रहा है यदि संख्या में 54 घटाएं, तो संख्या हमारा है ये ना है 10y प्लस क्या माइनस 54, तो कह रहा है घटा दिए, ये संख्या इसमें 54 घटा दिए, घटाने का मतलब माइनस करके लिख देना, तो 54 घटा दिया जाता है तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं, तो पलट दो, x जाएगा y के बगल में, y जाएगा x के बगल में, तो 10x प्लस ये हो गया आपका y, इसको इस साइड में ले जाओ, इसको इस साइड में ले जाओ, तो 10y प्लस x माइनस 10x और इधर आएगा तो माइनस y,
अब -54 है तो इधर जाएगा क्या होगा +54। 10y में से 1y जाएगा तो 9y। अब -1x में से 10x जाएगा तो 9x बराबर 54। 9 कॉमन कर देंगे तो y - x बराबर 54। 9 छके 54 तो y - x बराबर कितना हो गया समीकरण 2। इसको इसके नीचे लिख दो y - 3x बराबर 0 और हल कर दो। चिन्ह बदल के y से y खत्म हो गया। 3x में से x जाएगा तो 2x बराबर 6 तो x बराबर कितना हो गया 2 3 6 हो जाएगा तो x बराबर 3। ठीक है, अब x का मान निकल गया तो चूंकि y बराबर क्या है तुम्हारा यहाँ भी चेक कर सकते हो y बराबर 3x है ना तो 3 गुणे 3 बराबर कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है, तो जब y और x निकल गया तो तुम संख्या लिख सकते हो। संख्या बराबर 10y प्लस x है तो 10 गुणे 9 और प्लस x का वैल्यू कितना आया है 3। तो 10 9 90 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 93। यानी तुम्हारी संख्या थी 93। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे तो 24वां है तुम्हारा। कर एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यह एक मीनार है, ठीक है, और दोनों जमीन पे है मान लो भवन है। ए बी मीनार हो गया और सी डी भवन हो गया। तो कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है आधार, तो मीनार के आधार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये रहा तुम्हारा 30 अंश है। कितना अंश है तो ये 30 अंश हो गया। अब कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, पाद मतलब होता है आधार, ठीक है, पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यानी यहां से अब इसका शिखर का नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है ये हो गया तुम्हारा 60 अंश। कह रहे यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई बताइए। है मीनार 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दिख रहा है आपको लिखना पड़ेगा कि माना ए बी क्या है मीनार, हम बोल दे रहे हैं तुम लिख लेना वैसे। ए बी मीनार है और सी डी भवन है। दोनों के बीच की दूरी यक्स है और भवन की ऊंचाई हम यच लिख दिए हैं इसमें, ये यच है। ठीक है, उतना लिखने के बाद अब कोण से संबंधित त्रिभुज से लगाते हैं। एक बार 60 वाले से लगाने, एक बार 30 वाले से लगाने। तो जिससे पहले लगाने का मन हो उससे लगा लो, तो लगा लो पहले 60 वाले से लगा लो। त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में tan 60 बराबर लंब क्या है इसका 50 और आधार क्या है यक्स। तो tan 60 का मान करड़ी में 3, 50 बटे यक्स तब करड़ी में 3, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 50। तो यक्स बराबर 50 बटे करड़ी में 3। ठीक है, यक्स का मान निकल गया। अब 30 अंश वाले से लगाओ। जिस त्रिभुज में 30 बना है तो किसे बना है डी ए सी डी में, ए सी डी में। तो tan 30 है, 30 है, लंब हो गया तुम्हारा यच और आधार कितना है यक्स। tan 30 का मान 1 बटे करड़ी में 3, ठीक है, और यच और बटे यक्स का मान यहाँ निकला है 50 बटे करड़ी में 3। ठीक है, तो 1 करड़ी में 3 नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर करड़ी में 3 यच और बटे 50। 3 से गुणा करो, 50 है, इसका इधर गुणा करेंगे और करड़ी में 3 में करड़ी में 3 से गुणा करेंगे क्या होगा 3 हो जाएगा। यानी 3 एच बराबर 50। तो एच बराबर 50 बटे 3 मीटर। मन करे तो इसमें भाग दे दो 16 तिया 3 से, 3 एक अन्य 3, 3 छः 18, यानी 16.66 मीटर, चाहे 6-7 मीटर कह सकते हैं। बिना काटे यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ काट दिए तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है इसका अथवा करके। कह एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों तरफ 2 समान ऊंचाई के खंभे हैं। अथवा वाला है एक सड़क है 80 मीटर ऊंचाई है, समान ऊंचाई के, जितना ऊंचा इधर है उतना ही ऊंचा उधर एक खंभा ए बी मान लो, दूसरा खंभा सी डी मान लो। इसके बीच में किसी पॉइंट को ले लिया है, मान लो यार ई तुम्हारा पॉइंट है
और यहाँ से खंभों के शिखर के उन्हें तो 60 अंश और 30 अंश है। मान लो इधर 60 अंश है और इधर क्या है, उन्हें 30 अंश। भाई एच है तो ये भी एच होगा। 80 मीटर पूरा दिया हुआ है, ध्यान रखना 80 मीटर, ये 80 है। यक्स मान लेंगे तो भाई कितना होगा 80 माइनस एक्स। कुछ लगाने वालों ने लगाया है ये यक्स और ये 80 प्लस यक्स करके लगा दिया, ये गलत कर दिया। इसमें भी लिख लेना, तुम अपने हिसाब से लिख लेना। माना ए बी और सी डी समान ऊंचाई के खंभे हैं तथा ए सी सड़क है, इतना लिख लेना। उसके बाद तुम वैसे ही जैसे वो लगा है, एक 60 अंश वाला त्रिभुज इससे लगाएंगे, एक 30 अंश वाला है इससे लगाएंगे। तो 60 अंश वाले से लगाओगे तो त्रिभुज बी ए ई में tan 60 बराबर लंब क्या है यच, आधार क्या है यक्स, करड़ी में 3 बराबर यच बटे यक्स। तो यच बराबर करड़ी में 3 यक्स। ठीक है, ठीक है। अब कौन है त्रिभुज में 30 वाले, यानी डी सी ई अच्छा है ई सी डी में tan 30। तो tan 30 बराबर का होगा लंब बटे आधार, इसमें भी तो एच बटे 80 माइनस यक्स। 1 बटे करड़ी में 3 हो गया, एच का मान रख दे करड़ी में 3 यक्स, तो 80 माइनस यक्स हो गया। ठीक है, फिर से गुणा करो 80 माइनस यक्स से करने 80 माइनस एक्स करड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो 3 यक्स हो गया। तो 80 बराबर 3 यक्स प्लस 1 यक्स। ठीक है, तो 80 तो 3 एक्स और 1 एक्स मिलकर कितना 4 एक्स बराबर 80। ठीक है, डाउट कोई? तो ये हो जाएगा 4 से कट कर देंगे 4 गुणा 8, यानी यक्स बराबर कितना 20 मीटर। किससे 60 अंश का कोण जहां बना वहां से कितना हो गया तुम्हारा 20 मीटर की दूरी पर, और इससे तक कितना होगा 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। अब यक्स का चूंकि यच बराबर कितना है करड़ी में 3 यक्स है, तो करड़ी में 3 और यक्स का मान 20, यानी यच बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3 मीटर। ये ऊंचाई भी तुम्हारी निकल गई। ये दोनों क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। तुम में से शायद किसी ने सही लगाया है, किसी ने फिगर सही बनाया है इसका, तो हल गलत किया है, फार्मूला गलत यूज कर दिया है। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कह रहा है 2.4 सेमी और 1.4 व्यास 1.4 बटे 2 बराबर 0.7 हो जाएगा। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई का एक व्यास वाला शंक्वाकार खोल काट लिया जाता, शेष बचे हुए ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक बेलन है, फिगर भी जरूरी होता है। ठीक है, इसी ऊंचाई का एक शंख वही काट दिया गया। ठीक है, ये किताब का क्वेश्चन है, साल की हो। ये राशन ये मान लो काट के निकाल दिया गया, तो कह रहा जो शेष बचेगा उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष कैसा बचेगा, यही बचेगा। मान लो काट के निकाल दिया गया तो क्या बचा, बेलन का वक्र पृष्ठ बचेगा और ऊपर का आधार का क्षेत्रफल बचेगा, और बेलन के अंदर ये पृष्ठ दिखाई देगा शंकु जैसा, यानी शंकु का वक्र पृष्ठ ये दिखेगा तुम्हारा। यच का मान दिया इसका 2.4 सेंटीमीटर। तो तिरछी ऊंचाई यल बराबर निकालना पड़ता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो 2.4 का स्क्वायर और 0.7 का स्क्वायर 5.76 और 0.749 यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 6.25 और ये तुम्हारा हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकल गई। तो कह रहा शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलने पर भी मेरे ध्यान रखना क्या निकलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी 2πr(h). ठीक है, और उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ अंदर जो खोल है πr(l) और प्लस है ऊपर आधार πr² वृत्ताकार होगा। इतना दिखेगा, जो दिखेगा उसी का क्षेत्रफल। तो ये सब दिख रहा है, πr कॉमन करो, उसके बाद मान भरना 2h प्लस l प्लस r। पाई का मान 22/7 है, 0.7 हो गया।
मान रख ले तुम लोग को आता है, हम ही हल कर दे रहे हैं। 2 गुणे 2.4 और यल का मान 2.5 और 0.7 है, कट कर देंगे तो कितने बार कट हो जाएगा, 0.1 बार कट जाएगा, 7 करने 7.7 है ये, तो 22 में गुणा करेंगे 0.1 से 2.2 हो जाएगा, 24 गुना 48 हो जाएगा, 25 और 7 हो जाएगा 32, यानी 2.2 हाई हो जाएगा, 8 2 10 का 0 से लगे 1 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा। ठीक है, 24 गुना 48, 25 7 32, 8 से गुणा कर दो, 8 गुना 16, 8 गुना 16 और 1 17, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। एक क्वेश्चन है नेक्स्ट अथवा वाला इसी का, अथवा सारे क्वेश्चन हल हो जाने चाहिए। एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के आकार का, ऊपर से शंक्वाकार है, एक तंबू है ऊपर से शंकु जैसा और नीचे से कह रहा है ये बेलन जैसा, ये हो गया तंबू, थोड़ा पतला ही बना दिया मैंने, ऊपर से शंकु नीचे से। तंबू का संपूर्ण ऊंचाई 15 है, ये पूरा का पूरा 15 दिया हुआ है। ठीक है, पूरी ऊंचाई 15 है, व्यास कह रहा है इसका 24 है, तो r बराबर 24/2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे 12 हो जाएगा। बेलनाकार भाग का ऊंचाई कह रहा है 10 मीटर है, बेलनाकार भाग है ऊंचाई है तुम्हारा 10 है, मान लो ये तुम्हारा कैपिटल एच से इंडिकेट करते हैं, तो इसकी ऊंचाई तुम निकाल लो, स्मॉल एच बराबर कितना होगा, 15 - 10 बराबर कितना होगा, 5 मीटर। तो कह रहा तंबू को बनाने में कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल मतलब कितना कपड़ा इसमें, एक प्रकार का कपड़ा होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो तुमको तिरछी ऊंचाई चाहिए यल, तो फिर इसमें भी यल निकालोगे तो यल बराबर का होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एच कितना है 5 है और आर कितना है तुम्हारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो कैपिटल एच था तुम्हारा। ठीक है, 5 25 12 बराबर 144, 169 हो गया, 169 का वर्गमूल होता है तुम्हारा 13। ठीक है, तो कितना कैनवास लगेगा, तो लगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, तो क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ और प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, यानी सीधे फार्मूला में लिख रहे हैं 2πRh, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया, कैपिटल एच लिख रहे हैं, πRl शंकु का वक्र पृष्ठ, ये फार्मूला होता है। πr इसमें से कॉमन कर दो, तो जब πr कॉमन करोगे तो 2 कैपिटल एच और प्लस यल, पाई का मान 22/7 रख दो और r का मान कितना है तुम्हारा 12, 2 गुणे एच का मान, एच मतलब है वाला एच कैपिटल 10 और प्लस यल का मान 13, तभी तो 3.1 कटने वाला नहीं है, 3.14 कर लो 22/7 का मान और गुणे 12, 10 दूना 20 प्लस 13 33 हो जाएगा, तो 12 चौको 48 का 8 हासिल लगा, 12 चौको 48 का 8 हासिल लगा, 4 12 के 12 4 16 का 6 हासिल लगा, 1 12 3 36 और 1 37, 20 में 13 का जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, डैश 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 यहाँ मीटर स्क्वायर। ये आप गुणा करके आंसर लिख लेना। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा, मिलान कर लीजिएगा, जब भी सॉल्व करिएगा तो पेपर एक बार और सामने आप अपना रख लीजिएगा। अगर समझ में आएगा तो लाइक और शेयर और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसको।